तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा। म्यूल कॉइन के बारे में बताने वाला हूँ आज कि 10 रुपये में जो कॉइन्स है, जो इस तरीके के कॉइन्स आते हैं 10 रुपये के, जिसमें 15 रेज होती है, ठीक है। और जो 10 रुपये के कॉइन आते हैं जिसमें 10 रेज होती है और रुपीस का सिंबल भी होता है। इसमें 10 के साथ रुपीस का सिंबल भी होता है। 15 रेज में 10 लिखा होता है लेकिन रुपीस का सिंबल नहीं होता है, ठीक है। म्यूल कॉइन का मतलब सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी लिए बिना आप चीज़ों को समझोगे नहीं। जिनके पास टाइम नहीं है वो लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं, ना देखें। और जिनको सीख करके मतलब करना है तो वो वीडियो को ज़रूर देखें, समझे कि क्यों म्यूल कॉइन जो है वो हाई वैल्यू में सेल होते हैं। अगर आप ये जानकारी रखते हैं तो हो सकता है आपको ऐसा कोई कॉइन मिल जाए, म्यूल कॉइन, जो जनरल सर्कुलेशन में हमें मिलेगा। और जनरल सर्कुलेशन से ही ये कॉइन आसानी से आप ढूंढ करके एक कॉइन का 3 से 5 हज़ार रुपया भी आप इजीली बना सकते हो। लेकिन ज़्यादा सिक्के नहीं होते म्यूल कॉइन्स, आपको ये बता दूं। ये गलती होती है प्रिंटिंग की, उस गलती की वजह से कुछ सिक्के म्यूल बन जाते हैं। अब वो गलती क्या होती है वो आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज आपको मैं 2 म्यूल कॉइन बताऊँगा कि 10 रुपीज़ में किस तरीके के 2 म्यूल कॉइन है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें पहला म्यूल कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरीके का देखिए आप। ये जो है हमारा 15 रेज वाला जो मैंने अभी बताया आपको, 10 रुपये का कॉइन है, ठीक है। ये आम चलन के लिए बने हुए थे। 10-15 रेज जो इस पर बनी हुई है ये आईटी एंड कनेक्टिविटी सीरीज़ के डेफिनेटिव कॉइन है, यानी आम चलन में बनाए गए थे, ठीक है। तो इन कॉइन को आप बोल सकते हो कि ये एक रेगुलर कॉइन है, जिसके ऑब्वियस साइड में 10 रुपये और इस तरीके से बना हुआ है 15 रेस। रिवर्स साइड में जो है हमारा इस तरीके से भारत जो ऊपर है ना राउंड में लिखा हुआ है, और नीचे ईयर आप देखोगे 2010 इस तरीके से लिखा हुआ है राउंड में। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हुआ ये है कि बोलते हैं कि ये जो 2 रुपया था ना, ये वाला 2 रुपया, इसका जो बैक साइड है, ये इस बैक साइड का प्रिंट गलती से ये जो हमारा 10 रुपये का जो ये वाला साइड था इस पे ये छप गया, ठीक है। इस वजह से हुआ ये कि ये म्यूल हो गया, यानी कि एक साइड में तो वही प्रिंट थी जो 15 रेज वाली रहेगी। आपको जो म्यूल कॉइन दिखेगा ना ये 15 रेज वाला ही होगा, जिसमें 10 पीछे लिखा होगा। साथ में जो उसके ऑब्वियस साइड में आप देखोगे तो ये इस तरीके से 2010 और भारत लिखा हुआ, स्ट्रेट लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये 2009 और 2010 में ये गलती शायद हुई थी, तो ये 2009 और 2010 में ही ये सिक्के पाए जाते हैं और मुंबई मिंट से ज़्यादातर पाए जाते हैं। मुंबई मिंट यानी कि डायमंड मिंट मार्क जो होता है वो। तो इस तरीके का अगर कोई सिक्का आपको मिलता है तो वो म्यूल कॉइन होगा, जिसकी प्राइस 3 हज़ार से ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। 3 से 5 हज़ार तक जा सकती है। तो अगर अच्छी कंडीशन में कॉइन होगा तो आप हमें व्हाट्सअप करके उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। चीज़ को समझिए पहले, हर 10 रुपया नहीं, इस तरीके से इसमें गलती पाई जाती है। जो भारत इंडिया लिखा हुआ है स्ट्रेट लिखा हुआ है, और 2010 भी नीचे अगर आप देखोगे ना तो स्ट्रेट लिखा हुआ होगा, और पीछे जो रेज होगी इस तरीके से 15 रेज होगी। तो ये एक कॉइन है। अब दूसरा कॉइन आपको दिखाता हूँ, उसको भी ध्यान से देखना। ये भी एक म्यूल कॉइन है, ठीक है। देखिए यही इसमें भी वही समझाया गया है कि जो हमारा रेगुलर कॉइन है वो 15 रेज वाला है, ठीक है, 15 रेज वाला। इसके साथ साथ एक 10 रेज वाला भी कॉइन था इसी में, आप लोगों को हाथ में मिलता होगा इस तरीके का 10 रेज वाला कॉइन भी बनाया गया, ठीक है। जिसमें जो बैक साइड में अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी चेंजेस किए गए। चेंजेस है कि जैसे ये इस पैटर्न में जो बना हुआ था भारत ऊपर राउंड में, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन 2 लाइन थी, और नीचे 2010 इस तरीके से था, तो यहाँ पे चेंज करके भारत साइड में, इंडिया साइड में आ गया।
और ईयर जो है नीचे आ गया। तो ये पैटर्न पे ये 10 रेस के सिक्के बनाए गए इस। तो अगर आप इसको देखेंगे गौर से, अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। कि जो हमारा ये 15 रेज वाला कॉइन है, ठीक है, इसका जो रिवर्स साइड है वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन ऑब्वर्स साइड क्या हुआ, ये वाला आने के बजाय ये 10 रेज वाला यहाँ पे छप गया, ये 10 रेज वाला, ठीक है। तो ये एक गलती हुई, इस वजह से ये एक म्यूल कॉइन बन गया। तो इसकी भी कीमत 5,000 तक जाती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो अगर ऐसे दो कॉइन आपके पास है, आम चलन में ये मिल सकते हैं, तो आम चलन में आप ऐसे कॉइन, अगर आपको म्यूल कॉइन आपको मिल जाते हैं जिसकी कीमत डिपेंड करेगी कंडीशन के ऊपर। कॉइन में अगर कंडीशन अच्छी है तो 5,000 प्लस भी आएगा आपको, कंडीशन अगर नॉर्मल है तो 3,000 2,500 या जो भी एक प्राइस रहेगा आपको बता दिया जाएगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने कैटलॉग में भी देने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि मैं काम कर रहा हूँ। उसमें म्यूल कॉइन वगैरह की भी डिटेलिंग्स होगी, सिर्फ 10 रुपया नहीं, उसमें 5 रुपया है, 2 रुपया है, इस तरीके के अलग अलग कॉइन में भी म्यूल कॉइन बने। कॉमरमेटिव कॉइन्स जो स्मारक सिक्के होते हैं उसमें भी म्यूल कॉइन्स बने हुए हैं। तो अभी उसमें काम तो काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ उसमें काम। सितंबर में कोई एक डेट पे हम उसको लॉन्च करेंगे। वो चीज़ रेडी होने के बाद आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कैटलॉग में आप देख करके इजीली हाई वैल्यू जो कॉइन्स है, चाहे वो रेयर हो स्केयर हो, सब कॉइन्स को आप आसानी से समझ पाओगे। उसके अलावा आप जो नोट्स वगैरह की भी डिटेलिंग समझ पाओगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोटो बहुत सारे ना मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग जो है ना बहुत सारे फ़ोटो भेजते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो फ़ोटो जो है इस तरीके से मत भेजिए कि उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आपके पास इस तरीके के बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप मुझे भेजते जा रहे हो। आप डिटेल समझो पहले, डिटेल्स के बाद आप मुझे फ़ोटो भेजो। अभी ये 2005 का जो है, ये सिर्फ पुराना आप फ़ोटो देख ले तो इस तरीके का कोई कॉइन है, उसके आगे कुछ प्राइस लिखा हुआ है तो आप फ़ोटो भेजना स्टार्ट कर देते हो, ऐसे नहीं होता है। वैसे ही ये पुराना जो 2 रुपये का कॉइन है जो नेशनल इंटीग्रेशन वाला है, सिर्फ आप वो देख करके फ़ोटो भेजते हो, ऐसे नहीं होता है। डिटेलिंग देखनी पड़ती है, वो डिटेलिंग मैच करेगी तो आप हमें भेजो, वो कॉइन आपके सेल होंगे। इस तरीके से जो कॉइन्स है, ये ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, ठीक है, लेकिन मैंने जो बोला हूँ वो वाले कॉइन अगर आप भेजोगे तो वो सेल आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वो कैटलॉग का काम जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, हम लोगों को भी आसानी हो जाए, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे रुकता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें।